प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मातृभाषा है, संपर्क भाषा है, जन जन की भाषा है। हिंदी हिमालय से हिंद महासागर तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, कच्छ से कामरूप तक, करगिल से केरल तक, सिलचर से सौराष्ट्र तक, लद्दाख से लक्षद्वीप तक, काठियावाड़ से कछार तक, कुपवाड़ा से कोचीन तक, अहमदाबाद से अगरतला तक। पूरा हिंदुस्तान हिंदी को समझता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसका श्रेय हिंदी सिनेमा को भी जाता है। 80% हिंदुस्तानी हिंदी समझते भी हैं, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी। जो राष्ट्र अपनी भाषा, संस्कृति और संस्कारों को भूल जाता है, विश्व के मानचित्र पर बहुत जल्दी लुप्त हो जाता है। गांधी जी ने कहा था, जो अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करता वो अपनी माँ से प्रेम नहीं करता। जो राष्ट्र बिना राष्ट्रभाषा के होता है वह गूंगा होता है। हम चाहे कितनी भी भाषाओं का अध्ययन कर लें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, उपभाषाएँ, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कमायूं, गढ़वाली, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएँ, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज़, चीन की मैंड्रिन, जर्मनी, इतावली, कितनी भी भाषाएं सीखें, भाषाएं मनुष्य के मस्तिष्क का दर्पण होती है। लेकिन अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। उसे अनपढ़ गंवार जाहिलों की भाषा नहीं समझना चाहिए। हमें अपनी भाषा के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन, ये 4 ऐसे देश हैं जो 100% अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और 5 दशक पहले, लगभग 50 वर्ष पहले विज्ञान तकनीकी की पराकाष्ठा पाती, अपनी प्रगति, उन्नति और विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए थे। आज से 5 दशक पहले जापान में तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ियां चलती थीं। छोटी सी जनसंख्या वाले 6 करोड़ की दक्षिण कोरिया ने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में धूम मचा दी थी। इन 4 देशों में प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन की सभी उच्च शिक्षाएं अपनी भाषा के माध्यम से होती हैं। इनके प्रतिनिधि और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब विदेशों में जाते हैं तो अपने साथ दुभाषी और अनुवादक ले जाते हैं। लेकिन अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना अपनी शान, मान और गर्व महसूस करते हैं और गौरव समझते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये 4 देश अपनी भाषा का 80% प्रयोग करते हैं। और यूरोप के छोटे छोटे 4 देश, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जिनकी जनसंख्या भारत के एक ज़िले, किसी के 55 लाख, किसी की 60 लाख, किसी की 80 लाख और किसी की 1.25 करोड़, ये 4 देश बहुत छोटे छोटे और चारों तरफ शक्तिशाली देशों से घिरे हुए हैं। वहाँ आसपास के देश चाहते हैं कि फ्रेंच वहाँ बने और स्पेनिश का वहाँ प्रभाव हो, लेकिन ये 4 देश अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं। फिनलैंड की भाषा फिनिश है और वहाँ शिक्षा का माध्यम वही है। डेनमार्क की डेनिश है, नॉर्वे की नॉर्वेजियन है और स्वीडन की स्वीडिश है। उन्होंने अपनी मातृभाषा के अस्तित्व को बचाए रखा, अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान रखा। ये छोटे छोटे देश भी अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान और उसे प्रयोग करने में अपनी गर्व समझते हैं। जबकि जापानी और चीन की भाषा 10,000 चित्रात्मक शैली और भारत के स्वर व्यंजन केवल 33 हैं। हिंदी इतनी सरल है, सरस है, जो लिखा जाता है वो बोला जाता है और जो बोला जाता है वो लिखा जाता है। हिंदी इतनी लचीली है, पुर्तगीज शब्द गमला, तौलिया और चीनी शब्द चीनी, आलू, कूपन, कारतूस फ्रेंच शब्द हैं। और इस प्रकार अरबी, फारसी, अंग्रेजी के सैकड़ों शब्द हिंदी में समाहित हो चुके, रच बस चुके हैं। और हिंदी इतनी सशक्त है, मामा, चाचा, ताऊ, भूआ, मौसी, फूफा, हर संबंध के लिए अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। उसे अनपढ़ गंवार जाहिलों की भाषा नहीं समझना चाहिए और अपनी भाषा के प्रति प्रयोग करने से गर्व महसूस होना चाहिए।
हमारे बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी से धन कुबेर बन गए, प्रतिष्ठा के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए, जब उनसे साक्षात्कार लिया जाता है तो वो विदेशी भाषा में देते हैं। उनकी अंतरात्मा उन्हें का छूटती नहीं। आज इंटरनेट पर हिंदी सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है और मैं यहाँ द्विवेदी जी के कुछ शब्दों का उदाहरण ज़रूर दूंगी। मराठी में कहते हैं विमानतल, हिंदी में कहते हैं हवाई अड्डा। हिंदी का कितना शुद्ध रूप है विमानतल। हिंदी का कहाँ तक व्यापक प्रभाव है। और मराठी में कहते हैं रुग्णालय, हिंदी में अस्पताल कहते हैं। रुग्ण हिंदी का ही शुद्ध शब्द है। रुग्ण का अर्थ होता है बीमार, और उसे कहते हैं हिंदी में रुग्णालय। और इस प्रकार बंगाली में कहते हैं बहिर्गमन, बाहर, निकास। और मराठी में कहते हैं विशेष समारोह, विशेष अर्थम समारोह, यानी सगाई को कहते हैं। इस प्रकार हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं में कितनी विस्तृत रूप से फैली हुई है, कितनी व्यापक है। हमें हिंदी के प्रति सम्मान रखना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मातृभाषा है, संपर्क भाषा है, जन जन की भाषा है। और दिल्ली तो हिंदी प्रदेश है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब हिंदी भाषी प्रदेश हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदी प्रेमी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में केंद्र सरकार के प्रयासों के द्वारा ही हिंदी प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंच चुकी है। पहले वहाँ चीन की मैंड्रिन, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी और अरबी भाषा थी। अब हिंदी भी वहाँ प्रतिष्ठित स्थान पा चुकी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदी प्रेमी है। जहाँ भी जाते हैं विदेशों में हिंदी का प्रयोग करते हैं, चाहे अनुवादक या दुभाषी ले जाएं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से अभियांत्रिकी में स्नातक हैं और भारतीय राजस्व सेवा में उपायुक्त के पद पर सेवा करते हुए के बाद राजनीति में आए, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अभी उन्हें किसी विदेशी दूतावास में बुलाया गया तो उन्होंने कहा मैं हिंदी में ही बोलूँगा और आप दुभाषी अनुवादक का प्रबंध कर लीजिए। इस प्रकार हिंदी प्रेमी हैं और हमें हिंदी का भविष्य उज्जवल हो, इसी संकल्प को दोहराते हुए आइए आज हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ पंक्तियाँ। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाहा नहीं मैं बिंद प्यारी की माला बन लल जाऊँ, चाहा नहीं मैं देवताओं के सिर पर बैठे ठिठलाऊँ, चाहा नहीं मैं सम्राटों के शव पर ही हरी डाला जाऊँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी कविता के चारों चंद्र की चंचल किरणें चमक रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अम्बरतल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरूबी मंद पवन की झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा है ये कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। विजन शेष है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के कार्यकलाप, बड़े शांत और चुपचाप। अब रामचरितमानस जो हिंदी की उपभाषा अवधि में है उसकी कुछ पंक्तियाँ। पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नहा जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निभाया, यही ते अधिक कहो मैं कहा, मैं जानूं निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर कोहन काहू, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी, शिशुपन ते परिहरऊ न सांगू,
कभौ न कीना मोर मन भांगू। मैं प्रभु कृपा जीत जी हाँ जोही, हारऊ खेल जितावन मोही। अब आपको रहीम और कबीर के कुछ दोहे चलते चलते। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे तो गांठ पड़ जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जाते, सिल पर परत निशान। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। पानी केरा बुलबुला, आसमान उसकी जात। देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। पानी माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेर मोल। रहीमियों सुख होत है, उपकारी के संग। बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छिवाए। बिन साबुन बिन पानी के, निर्मल करे सुभाए। अंत में वीर रस की कवित्री, राष्ट्रीय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियों से मैं समापन करती हूँ। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बंद स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद करेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। जाओ रानी याद करेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तुम्हारा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता विनाशी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू ही अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।